प्रिय विद्यार्थियों, स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं आप कक्षा 7 की गणित अध्याय 12 बीजीय व्यंजक की प्रश्नावली 12.2 का पहला सवाल। समान पदों को संयोजित या मिला करके सरल कीजिए। इसका पहला भाग है, ये पहले का पहला। मैंने अध्याय 10 जो है उनकी प्रश्नावली छोड़ दी है क्योंकि वो ज्यामिति की है, पर वो शीघ्र पूरी कर दूंगा मैं। अध्याय 13 स्टार्ट करने के पहले उनको कंप्लीट कर दूंगा। तो अध्याय 12 का प्रश्नावली 12.2 का पहला सवाल है ये, पहले का पहला। तो इसमें हमें क्या करना है, समान पद जो है उनको संयोजित या मिला करके सरल करना है। तो यहाँ पर देखो, इसमें b है, इसमें b है, इसमें b है, ये समान पद है। पर इसमें 21b और 7b ये धन के हैं, ये इसका चिन्ह नहीं है, मतलब धन का धन के ही है दो, और ये ऋण का है। तो पहले धन वालों को साथ में लिख देते हैं। तो बराबर लिखा 21b धन 7b, फिर उसके बाद ऋण का लिख दिया ऋण 20b, और फिर ये बिना b वाला, तो ऋण हो गया 32। अब यहाँ पर देखें 21b और 7b ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 21 7 28, ये हो गया 28b ऋण 20b ऋण 32। अब 28b में से 20b गए तो ये बचा 8b ऋण 32। तो ये हो गया समान पद को संयोजित करके सरल हो गया है ये। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। ये है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है ऋण z वर्ग धन 13z वर्ग ऋण 5z धन 7z की घात 3 ऋण 15z। तो देखो इसमें ये है z वर्ग और फिर ये z की घात 3 है, ये z है और ये z है। तो सबसे बड़ी घात जो है ये है, पर ये अकेला है 7z की घात 3, तो इसको हमने पहले लिख दिया 7z की घात 3, ये हो गया। अब z वर्ग वाले देखें तो ऋण z वर्ग धन 13z वर्ग, ये दो हैं, तो धन के पहले लिख देते हैं। तो धन लिखा हमने 13z वर्ग, और फिर ऋण का लिख दिया ऋण z वर्ग, ये साथ में लिख दिया। अब z वर्ग हो गए, अब ऋण वाले z केवल, तो ये ऋण 5z, ये ऋण 15z, दोनों ऋण के हैं, इसलिए हम उसी क्रम में लिखते हैं। तो ये ऋण 5z और ये हो गया ऋण 15z। अब यहाँ 7z की घात 3, ये z की घात 3 अकेला पद है, इसको ऐसे ही लिखा। 13z वर्ग में से एक z वर्ग, यहाँ एक z वर्ग है, तो 13 में से एक गए 12, तो ये धन क्या हो गए 12z वर्ग। उसके बाद में ये दोनों ऋण के हैं z वाले, तो ऋण 5z और ऋण 15z, तो 15 और 5 20, और चिन्ह दोनों का ऋण का है, तो ये हो गया ऋण 20z। तो ये हो गया सरल। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। ये तीसरा है p ऋण, ये तीसरा है p ऋण, कोष्ठक में है p ऋण q ऋण q ऋण, फिर कोष्ठक में है q ऋण p। तो पहले कोष्ठक वाले हटा लेते हैं। तो कोष्ठक के बाहर ऋण है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ लिखा हमने p, फिर ऋण, तो ये ऋण हो गया p, और ऋण ऋण धन, ये हो गया q, फिर ऋण q, फिर ऋण q, और ऋण ऋण धन p। तो पहले हम देख लें कुछ कट रहा हो तो यहाँ पर ऐसा नहीं करते। देखो ये p और ये p दोनों धन के हैं, तो इनको पहले पास में लिख दिया। फिर ऋण p है, इसको लिखा। फिर उसके बाद में ये धन q और ऋण q, तो ये धन का q 1 है और ऋण के q 2 है, ऋण q, तो इसको लिखा ऋण 2q। अब यहाँ p और p कितने हो गए 2p, दोनों धन के हैं 2p ऋण p,
फिर धन Q ऋण 2Q। अब 2P में से 1P गया तो 1P बचा, और ये धन का है और ये ऋण का है, दोनों Q है, तो धन ऋण है तो घटा होगा। बड़े अंक में से छोटा अंक घटेगा, 2 में से 1 घटा 1, और बड़े अंक का चिन्ह, तो ऋण 1Q मतलब Q। ये हो गया P ऋण Q। अब हम देखें सवाल नंबर 4। ये है सवाल नंबर 4। इसमें दिया है 3A ऋण 2B ऋण AB ऋण, फिर कोष्ठक है। कोष्ठक में A ऋण B धन AB धन 3AB धन B ऋण A। तो ये पहले हम कोष्ठक को हटाएंगे, कोष्ठक को खोलेंगे, तो ऋण का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो इसको देखते हैं कि पहले पूरा लिख लेते हैं कोष्ठक हटाते हुए। तो ये लिखा हमने 3A ऋण 2B ऋण AB। अब ऋण के कारण चिन्ह बदलेंगे तो ऋण A होगा, ऋण ऋण धन B, फिर ऋण धन ऋण AB, चिन्ह बदल गया। अब ये वैसे ही आ जाएंगे, धन 3AB धन B और ऋण A। तो यहां पर देखिए हम पहले लेते हैं A वाले। ये A है, ये A है, और उसके बाद ये है। तो ये 3A है और ये दोनों ऋण के A हैं। तो इसको लिखा मैंने 3A, फिर लिखा ऋण A, फिर लिखा ये ऋण A। ये A वाले हो गए। अब B वाले देखते हैं। तो B वाला ये है ऋण 2B। ऋण 2B के बाद में है ये धन B, धन B, फिर उसके बाद में ये है धन B। तो ऋण 2B, ये धन B और ये धन B, ये हो गए। अब उसके बाद में जो बचा है वो AB है, AB है और AB है। तो यहाँ लिखा है मैंने ऋण AB, ये लिखा ऋण AB, तो ये भी हो गया। फिर ऋण AB लिखा है, ऋण AB, तो ये ऋण AB भी हो गया। अब धन 3AB, तो धन हो गया 3AB, तो ये भी हो गया। अब सभी पद हो गए। यहाँ है ये 3A, ऋण का है और ऋण का है, दोनों ऋण के हैं, जुड़ जाएंगे तो ऋण A 1 और ऋण 1 2, तो ऋण 2A। ऋण 2B है, अब ये दोनों B धन के हैं तो ये 1B और 1B 2B हो गए, 2B। ऋण AB 2 है तो ऋण 2AB, क्योंकि दोनों ऋण के हैं, जुड़ जाएंगे, और धन 3AB। ये हो गया 3A में से 2A गए तो 1A मतलब A। ऋण 2B और धन 2B दोनों समान हैं और दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो दोनों कट गए। अब यहाँ पर ऋण के 2AB और धन के 3AB, तो 3AB में से 2AB गए तो 1AB बचा, तो ये धन AB। तो ये हो गया सरल। ये सवाल नंबर 4 था। अब हम करेंगे सवाल नंबर 5। ये है सवाल नंबर 5। 5x वर्ग y ऋण 5x वर्ग धन 3y x वर्ग ऋण 3y वर्ग धन x वर्ग ऋण y वर्ग धन 8x y वर्ग ऋण 3y वर्ग। तो यहाँ पर हम देखें तो पहले हम लेते हैं x वर्ग वाले। तो यहाँ पर लिया हमने x वर्ग वाले, देखो कौन सा है। एक तो ये केवल x वर्ग होना चाहिए, ये केवल x वर्ग है, तो इसको लिखा ऋण 5x वर्ग, कोई सा भी ले सकता है। पहले ये लिखा धन x वर्ग। अब ये दोनों x वर्ग हो गया, अब y वर्ग वाले ले लेते हैं। तो y वर्ग ये है केवल y वर्ग, ऋण 3y वर्ग और ऋण y वर्ग और ऋण 3y वर्ग, ये 3 है। तो लिखा इसको पहले ऋण 3y वर्ग, फिर ऋण y वर्ग, फिर ऋण 3y वर्ग, तो ये y वर्ग हो गए। अब हम लेते हैं x वर्ग y। तो देखो x वर्ग y के कितने हैं, x वर्ग y यहाँ है और उसके बाद में x वर्ग y नहीं है, तो लिखा धन 5x वर्ग y, धन 5x वर्ग y।
अब एक्स वाई वर्ग लेते हैं, सॉरी 5x वर्ग वाई, एक्स वर्ग वाई ये रहा और एक्स वर्ग वाई ये रहा, ये आगे पीछे लिखा है पर है ये एक्स वाई वर्ग, तो इसको लिखा धन 3 वाई एक्स वर्ग या एक्स वर्ग वाई, ये क्रम से लिख दिया आगे पीछे एक्स वर्ग वाई। अब हम लेते हैं, ये दोनों हो गए, अब हम लेते हैं एक्स वाई वर्ग, तो एक्स वाई वर्ग का केवल एक ही है, तो इसको लिखा धन 8x वाई वर्ग, तो धन 8x वाई वर्ग। तो ये हो गया, देखो ऋण के 5 और धन का 1 दोनों x वर्ग है, तो 5 में से 1 गए 4, बड़े अंक का चिन्ह ऋण 4 x वर्ग। अब यहाँ पर है ऋण के 3 वाई वर्ग, ऋण के वाई वर्ग और ऋण के 3 वाई वर्ग, तीनों ऋण के हैं और वाई वर्ग है, तो 3 और 1 4 और 3 7, तो ऋण 7 वाई वर्ग। यहाँ पर है 5x वर्ग वाई और 3x वर्ग वाई, तो 5 और 3 8, दोनों धन के हैं, जुड़ेंगे 5 और 3 8x वर्ग वाई, और ये है 8x वाई वर्ग, ये हो गया 8x वाई वर्ग। तो ये हमारा हो गया, सरल हो गया। अब हम करेंगे सवाल नंबर 6। ये है सवाल नंबर 6, पहले का आखिरी सवाल है। 3 वाई वर्ग धन 5 वाई ऋण 4, ये कोष्टक में है ऋण, अगले कोष्टक में है 8 वाई ऋण वाई वर्ग ऋण 4, तो ये कोष्टक सीधा हो जाएगा ओपन, और ये कोष्टक खोलने के लिए बाहर ऋण है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हमने लिखा 3 वाई वर्ग धन 5 वाई ऋण 4, अब ये ऋण के कारण चिन्ह बदल जाएंगे, तो ऋण 8 वाई, तो ये ऋण के कारण ये ऋण धन हो गया तो धन वाई वर्ग, और ऋण के कारण ये बदल गया तो धन के हो गया 4। अब यहाँ पर देखें तो वाई वर्ग और वाई वर्ग दो पद है वाई वर्ग के, तो इसको लिखा मैंने 3 वाई वर्ग, ये वाई वर्ग धन का वाई वर्ग साथ में लिख दिया। अब केवल वाई देखें तो ये 5 वाई लिखा है, 5 वाई धन के और ऋण के 8 वाई, तो इसको लिखा 5 वाई ऋण 8 वाई, ये दोनों वाई वाले हो गए। अब बिना वाई वाले देखें, एक तो ये है ऋण 4 और एक ये है धन 4, तो पहले लिखा ऋण 4 फिर लिखा धन 4, ये हो गया 3 वाई वर्ग और 1 वाई वर्ग, ये हो गए 4 वाई वर्ग, और धन के 5 और ऋण के 8, तो 8 में से 5 गए 3, बड़े अंक का चिन्ह ऋण का, तो ऋण 3 वाई, ये ऋण का है और ये धन का है, समान अंक है तो ये कट गया है, तो ये आ गया अपना 4 वाई वर्ग ऋण 3 वाई, तो ये हो गया सरल। तो आपने देखा कक्षा 7 की गणित अध्याय 12 बीजी व्यंजक की प्रश्नावली 12.2 के पहले सवाल के सभी हल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।